नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। और जैसा कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से हर प्रकार के इम्पोर्टेंट MCQ करवाते हैं, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट MCQ चैप्टर मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान, जिसका टॉपिक है पहला कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल का। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65%। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में होता है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखेंगे, तो इसका आंसर होगा ए, लगभग 70% पानी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, क्योंकि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। सेम क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वयस्क मानव में होता है। तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा 206 अस्थियाँ, मतलब 206 हड्डी होती है हमारे शरीर में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। और ये देख सकते हैं कि RAS में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा 206, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज कान में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो हम मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 28। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग को पता भी होगा, ये बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्नायु कहते हैं या लिगामेंट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मूल, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फास्फोरस की, क्योंकि अस्थि और दंत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन, क्योंकि कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस ये सभी अस्थि एवं दांतों के निर्माण की मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन आयोडीन का इसमें कोई काम नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतें 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे सॉरी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? मतलब हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दंत लवक, या जिसको दंत वल्क, या जिसको जबड़ा भी कहते हैं, या इसको इनामेल भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि उरुस्थि, जत्रुक, जानुफलक, स्कंद फलक। तो इसका सही आंसर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो उरुस्थि होगा अस्टर्नम, जत्रुक होगा क्लेविकल, जानुफलक होगा पैटेला, स्कंद फलक होगा स्कैपुला। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी देख सकते हैं आप लोग, सेम क्वेश्चन है। तो ब्रेस्ट बोन होगा स्टर्नम, और फिर कॉलर बोन होगा क्लेविकल, नी कैप होगा पैटेला, स्कंद फलक होगा जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, स्कैपुला। तो इसी के साथ हमारा टॉप 26 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, गुड बाय।